अहमद भाई, आप सभी रिक्शा चालक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज भिवंडी के अंदर 2-3 दिनों से ये जो भाड़े के ऊपर फ्रंट सीट के ऊपर जो 10,000 का फाइन लगा रहे हैं, क्या ये आपके हिसाब से ये रिक्शा ड्राइवर के हक में सही है? आप इसके बारे में कुछ जनता को और प्रशासन को भी समझा सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से कुछ बताइए। ये जो 10,000 का फाइन है ओवर सीट के ऊपर, वैसे तो ये जायज़ नहीं है। जिस हिसाब से देखा जाए तो रिक्शा वाला इतना कमाता ही नहीं। अगर 2 दिन में हर बार उसको लग जाएगा तो रिक्शा की कीमत से ज़्यादा उसका फाइन होता है। मैं शॉर्टकट में नहीं बोलूँगा, जायज़ नहीं है वो छोड़ दो, जायज़ तो बहुत कुछ नहीं है, मगर रिक्शा ड्राइवरों में क्या क्या जाएगा वही तो समझा रहे हैं आपको। हाँ, बस ये बताओ कि भाई रिक्शा ड्राइवर भी कौन सा जायज़ है, उसके भी बारे में थोड़ा सा समझा दो। अब ओवर सीट जो बिठाता है जो रिक्शा ड्राइवर, ये उसकी गलती है, जबकि वो जानता है। अगर वो ये नहीं जानता है कि ओवर सीट बिठाना गुनाह है तो उसके पास लाइसेंस नहीं है। हाँ, जिसके पास लाइसेंस होता है, बैज होता है, उसको आरटीओ से बाकायदा सिखाया जाता है कि आपको ओवर सीट नहीं बिठाना है, गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी जितनी उतना ही बिठाना है। और जो ये नहीं जानता है मतलब वो ड्राइवर नहीं है। और मैं मालिकों से निवेदन करूंगा, जिनकी गाड़ियां ड्राइवर चलाते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि गाड़ी का ये 10,000 का जो फाइन है ड्राइवर पर नहीं लगता है, ये गाड़ी पे लगता है और गाड़ी मालिक को ये फ़ाइन भरना है। तो ड्राइवर आज चलाएगा कल चला जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा गाड़ी मालिक। अगर 5 ड्राइवर ने 50,000 का फाइन लगा दिए तो ड्राइवर गाड़ी मालिक को उतना फ़ाइन भरना है। हाँ, तो वो गाड़ी की कीमत, पुरानी गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ियाँ हैं, तो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं लगभग 5 साल 7 साल पुरानी, उनकी वैल्यूएशन ही नहीं होती जितनी ये लोग बना। तो इससे बेहतर है कि ऐसे ड्राइवरों को गाड़ी मत दो। ये 10,000 जो फाइन है ये इसीलिए किया गया। यानी आपका बोलने का मतलब ये है कि जो भी लीगल हो या अनलीगल हो, हाँ, अगर वाकई में वो फाइन अगर लगता है तो परमिट होल्डर को ही भरना है हाँ, या ड्राइवर को भरना है? परमिट होल्डर को भरना है, क्योंकि फाइन गाड़ी पे आएगा तो परमिट होल्डर को लगेगा। तो मैं गाड़ी के मालिकों से निवेदन करूँगा हाँ, कि ऐसे ड्राइवरों को गाड़ी मत दो हाँ, जो लोग ओवर सीट लेके चलते हैं। और उसके बाद हाँ, मेरा एक सवाल था। मुमरा के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले, 5 साल पहले सुबह रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का ओवर सीट की परमिशन थी, बराबर ना? ये आज भी नहीं, अभी पहले से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट चार्ज लगता है, हाँ। मीटर का नाइट चार्ज लगता है। तो वो पीरियड में क्या था? अरे आप हमसे क्या वो काम हो, आप यूनियन में जाके बात करो, हमसे बात करके क्या करेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि आप रिक्शा चालक हो, आप इतने सालों से गाड़ी चला रहे। मुमरा में उस टाइम में अगर मेरा बोलने का मतलब जब पब्लिक इतनी नहीं थी तो प्रशासन और ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो था उस टाइम में समझौता हुआ था कि भाई ये 1 वे, एक ही रोड है, रोज पब्लिक को आना है और जाना है। तो इसलिए उन्होंने शाम के समय में क्या करे, उन्होंने कि भाई एक ओवर सीट का टाइम दे दिया और एक सुबह का। मगर आज तो पब्लिक ऐसी है, शाम हो दो सुबह हो दो, आपको रात को पैसेंजर मिलता है या नहीं मिलता है ये बताओ। ये वो काम के लिए उद्यम में किया गया था कि ना एक सीट और दिया जाए, बराबर एक बार पहले। मगर आज तो ऐसा हो गया, एक सीट की बात मत करो। आज तो अभी भी आप लोग को मिलता है ना, कौसर से आओ, जयसर से आओ, किधर से भी आओ, 4 सीट 3 सीट। ये उस टाइम की बात है, आज से 15-20 साल पहले जो यहाँ से ना पब्लिक जाती थी मगर आने में पैसेंजर मिलता नहीं था, ये उसके लिए ओवर सीट था। गलत, कानून के दायरे में ओवर सीट है ही नहीं, बराबर। अब आप क्या बोलना चाहते हो ये बताओ। मैं सिर्फ रिक्शा ड्राइवर के माध्यम से यानी अपना रिक्शा ड्राइवर के लिए ये वीडियो इसलिए बनाया कि भाई जो रिक्शा वालों को गुमराह करते कच्चे दिमाग के लोग कि भाई ओवर सीट होना चाहिए, तो ओवर सीट हमको ये नहीं मिलता। भाई हमको है ना 10,000 रुपये का फाइन आ रहा है, तो आप उनके दिमाग में जाओगे क्या कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? कानून के दायरे में उनका पालन करना चाहिए, बराबर ना? इकबाल भाई, अगर मेरा बोलने का मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है गलत है कि
कि भाई तो वो उसके लिए आगे की लड़ाई है, जैसे भिवंडी वाले लड़ रहे। मगर रिक्शा ड्राइवरों को सिर्फ इतना हम लोग बताएंगे कि आगे ओवर सीट ना भरे। ओवर सीट से आपका भी नुकसान, ड्राइवर का, पैसेंजर का टाइम वेस्ट, प्लस रिक्शा परमिट होल्डर का तो दबाकर नुकसान है। क्योंकि रिक्शा वाला अगर 10,000 रुपये फाइन लगा देगा, परमिट होल्डर उसके ऊपर प्रेशर मारेगा, तो 2 मिनट के लिए ना वो जैसे 10,000 रुपये का फाइन आता है, 10,000 का फाइन आता है, वैसे ही फ़ौरन आपको वो गाड़ी अगर छोड़ देता है तो सारा जुर्माना आपको ही अदा करना है। और आज तक के रिक्शा ड्राइवर कभी किसी का सिर्फ भाड़ा वगैरह रुका है, कभी जिंदगी में उसने उसका पैसा दिया है? कभी नहीं दिया है। 5,000 क्या 2,000 क्या 100 रुपया 200 रुपया भी रुका हुआ पैसा नहीं देता है। तो मेहरबानी करके आप लोग कोई भी काम करने से पहले सोचो। और मैं परमिट होल्डर से निवेदन करूँगा कि आप लोग है ना गलती से भी ये गाड़ी देने से पहले सोचें, ड्राइवर को चेक करें। क्योंकि इससे पहले भी ये जो आदेश अभी आया है, ये CP ऑफिस, DCP ऑफिस, ये सब जगह से आदेश आया है। 66-192 ये कलम वो लोग मारेंगे। अब उसके आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या आगे तो हम खुद जाएंगे। कभी मौका लगा तो एक मरतबा इसके बारे में भी हम लोग खुद जाएंगे DCP ऑफिस में, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ चर्चा होगी और उसके बाद देखेंगे आगे का जो भी मसले मसाले रहेंगे बताएंगे। हाँ बोला मामा, काय बोलते? मुंबऱ्यामध्ये एक साईडचा धंदा असतो, त्याच्यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी पॅसेंजर असतात आणि 10,000 रुपये फाईन मारला ना तो जास्तच आहे. रिक्षावाले एवढे भरू शकत नाही. अहमद भाई, बबन भाई ने कुछ बोले, आप इसके बारे में रोकना बोलो। रहीम भाई, 10,000 जो फाइन चालू है आपके हिसाब से क्या है? ये ड्राइवरों को भरना चाहिए पैसेंजर आगे या नहीं भरना चाहिए? नहीं, देखो मेरा मानना ये है कि अगर हम गलती नहीं करें, जो आगे ओवरसीट नहीं ले, तो 10,000 क्या 10 रुपये भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर चलो भाई गरीबी हिसाब से उनके आने के पहले अपन मार भी देते 34 सीट, और डुप्पल में लोग ने हाथ में ले भी लिए, मोबाइल मार भी दिए, तो 10,000 तो फाइन नहीं भाई. ये तो लीगल जो फाइन था पहले 250 रुपया, 250 से लेकर 1,500 किए, यहाँ तक ठीक है भाई. और इसके अलावा बोले तो जुल्म है, वो सरासर जुल्म, सरासर ज़्यादती हो रही है हमारे साथ. ये अभी जैसे पाटिल ने सवाल किए कि बोले हमारे यहाँ वन साइड धंधा है, और इससे पहले एक और भाई ने बोले थे कि बोले हमारे यहाँ नाइट चार्ज नहीं है. तो आप लोगों ने शेयरिंग सिस्टम लिया. शेयरिंग सिस्टम में आपका जो मीटर का किराया 9 रुपया है आज की तारीख में, तो उसको 12 रुपया किया है. तो जो 4 रुपया ज़्यादा बढ़ा के RTO ने दिया है 33%. अगर एक आदमी 33% ज़्यादा ला रहा है तो 100% हुआ 3 आदमी के ऊपर. तो तुम्हारा रिटर्न का पैसा निकल गया उसमें. रिटर्न अगर आप खाली भी आते हो तो आपका रिटर्न का पैसा निकल गया. पहला ये लॉजिक. तो इनके जो सोच है वो गलत. दूसरी बात, इन्होंने बोले पहले रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक परमिशन था. तो होता क्या है, जहाँ गाड़ियों की संख्या कम होती, पब्लिक की संख्या ज़्यादा होती है, उस टाइम प्रशासन, जो लोकल प्रशासन होता है, जैसे इलाके के सीनियर वगैरह, तो ये लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, पब्लिक को तकलीफ नहीं हो, तो ये इनके अपने आदेश रहते हैं. ये सरकारी आदेश नहीं होता है. तो ये इनके आदेश होते हैं. किसी ऑफिसर ने कोई इमरजेंसी में कोई नया आदेश ले लिया कि भाई ये रोड मैं बंद कर रहा हूँ, इधर से कोई जुलूस जाने वाला है, कोई जत्रा जाने वाली, मैंने रोड बंद किया. कानून रोड बंद करने का अधिकार नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उन्होंने बंद किया. तो ये हर अधिकारी का अधिकार होता है. उन अधिकारियों ने परमिशन दिया था रात के 8 से सुबह तक चलो, लेकिन अब की सिचुएशन अलग है. अब सारी रात धंधा रहता है. 2 बजे भी आओ आपको पैसेंजर अवेलेबल है, 3 बजे भी आओ पैसेंजर मिलता है. तो अभी वो लागू नहीं होता. और वो जिस अधिकारी ने आदेश दिया था वो चले गए, रिटायर हो गए. अब नए अधिकारियों के मन के ऊपर है कि वो क्या करे क्या नहीं, ये बात होगी. और जैसे नाइट चार्ज का भी मैं पाटिल का बता दिया कि वन साइड धंधा है, तो 33% आपको बढ़ा के दिया. तो इसमें ना नाइट चार्ज लगेगा और ना कुछ. आपको 3 सीट ले जाते हो तो आपका किराया. ठीक है, अभी मैं इतना बोलूँगा. आप रिक्शा ड्राइवर को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवरों को एक ही बात बोलूँगा कि 4 सीट मत बिठाओ. 4 सीट बिठाने के बाद आपको 10,000 का जो फाइन लगेगा, कल हो सकता है 20 भी हो जाए.
ये आपको सुधारने के लिए किया जा यानी रहा है। अभी फिल वक्त हालात को देखते हुए हालात को देखते हुए जब से 10,000 का फाइन लगा है मुमरा में ओवरसीट 60% घट गई है। तो मैं तो सोचता हूँ कि फाइन ऐसा बरकरार रहे थोड़ी सी, ये सीट घट जाए। और मालिकों से निवेदन करूँगा कि ऐसे ड्राइवर को दो मत जो 4 सीट लेके चलने के आदी है, जो हमेशा 4 सीट लेके चलते हैं, और इस वार्निंग के साथ गाड़ी दो कि भाई अगर 4 सीट बिठाओगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। और मालिकों से निवेदन है कि सारा फाइन मालिकों को भरना पड़ेगा, ड्राइवर को नहीं भरना पड़ेगा।